क्योंकि अब हमारे चंद्रा मुदाली सर जी हैं जो आज हमें विजडम देंगे। तो प्लीज सभी लोग अपने वीडियो को खोल लें और सभी लोग सर का बहुत बहुत तालियों से हम उन्हें इस मंच पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू यू। सबको आत्मवंदन। थैंक यू सर। आज का विषय जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है जिंदगी के जितने सारे डायमेंशंस हो या प्रोफाइल्स हो, हमारी पर्सनैलिटी किस तरह बनती है, कहाँ से शुरुआत होती है और जिंदगी के अनुभव कहाँ से आते हैं। दोस्तों, तो इसके बारे में हर 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 धर्म का विचार अलग अलग है। लेकिन इसीलिए मैंने पहले तो इसको सोल प्लान करके लिखा था, लेकिन कुछ धर्मों में सोल का कोई मतलब नहीं रहता, तो इसीलिए हम इसे थोड़ा टाइटल को बदल देते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का क्या मतलब है, क्या दिशा है। ये तो नहीं है कि हम पैदा हुए, खाए पिए, मौज मस्ती किए और फिर ये जिंदगी छोड़ के चले गए, ऐसा तो नहीं है। कुछ तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि अगर हमारे हिस्ट्री से चालू करें तो हमें ये नजर आता है कि सबसे पहले आग, आग से वायु, वायु से पानी, पानी से ये क्या बोलते हैं, अर्थ को क्या बोलते हैं, भूमि, पृथ्वी, भूमि। पृथ्वी। चलिए, तो पृथ्वी, ये आगे बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पे जीवन शुरू हुआ और जीवन आगे बढ़ रहा है। मतलब इसमें क्या नजर आ रहा है हमें कि कंटिन्यूअस चेंज होता चलता रहता है। इसी को हम जिंदगी या एवोल्यूशन या ना कई कई नामों से पुकारेंगे। और ये हमारे जीवन में हमारे लिए क्या महत्व रखता है ये देखते हैं। ठीक है, तो हमारे जिंदगी का बेसिक पर्पस जो रहता है ना, तरह तरह के सीख और अनुभव जो हमारे जिंदगी का विस्तार या बढ़ोतरी कहें, इसके लिए जो भी जरूरी है, जैसा हमारे परमहंस योगानंदा, आत्मायन की क्या है वो किताब का नाम मेरे को हिंदी में मालूम नहीं है, लेकिन एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, तो इसके 42nd चैप्टर में युक्तेश्वर गिरी जो योगानंद के मास्टर रह चुके हैं, उनके गुरु रह चुके हैं, वो उनके अंतिम दिनों में योगानंद समय पे नहीं पहुंचते हैं ताकि उन्हें जीवित देख सके। तो बड़े दुखी होके गुरु को कंप्लेन करते हैं, तो गुरु उनको अपना भौतिक शरीर फिर से तैयार करके दिखाते हैं और उनको समझाते हैं कि 35 अलग भिन्न भिन्न किस्म के सीख जिंदगी का मतलब रहता है। ये एक जन्म में तो नहीं लिया जा सकता है, इसीलिए हम हमारी इसमें तो हम ये सोचते हैं कि अनेक जन्म लेना पड़ता है। ये जो प्रोग्रेशन है, ये
प्रोग्रेशन एक सिनेमा या नाटक के रूप में अलग अलग पात्र धारण कर हम ये सीख लेते हैं, और ये सीख लेने का माध्यम जो है वो है पृथ्वी पे जन्म लेना। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ने के लिए हमारा क्या होता है, मान लीजिए कि हम जन्म होने के पहले हम हमारा जिंदगी का कहानी लिख लेते हैं। जैसा एक फिल्म बनता है, मूवी बनता है, तो उसी तरह एक प्लान बनाते हैं, एक पहले कहानी लिख लेते हैं। ये जिंदगी में मुझे ये सब सीख लेना है, और जिस धर्म में रीइंकारनेशन और कर्मा होता है या उसके ऊपर बिलीफ रखते हैं, तो उनमें से थोड़ा इनपुट्स आएगा कर्मा से। और ये 35 जो जिंदगी के चैप्टर्स हैं मान लीजिए, तो इनमें से कुछ लेके हम एक अनुभव लेने का कहानी लिखते हैं। ये कहानी में हम तो अकेले पूरा एक्सपीरियंस और अनुभव तो नहीं ले पाएंगे, तो हम दूसरों को चुनते हैं। किसी को भाई बनाते हैं, किसी को माता बनाते हैं, किसी को पिता बनाते हैं, फिर किसी और को दोस्त बनाएंगे, किसी को दुश्मन बनाएंगे। ये सब अपने अपने पात्र निभाते हैं, लेकिन हमारे जन्म के कारण जो कठिनाइयां झेलते हैं, हमारे माँ के कोख में से बाहर निकलने तक बहुत सारे कठिनाइयां हम झेलते हैं, और उन कठिनाइयों के कारण हम भूल जाते हैं कि हम इस धरती पर हमारा जन्म क्यों हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ के देखें तो मान लीजिए हमारा पैदाइश हो गया है। पैदाइश होने के बाद में हमारा जिंदगी का जो प्रोग्रेशन रहता है ना, वो हमारा प्रोग्रेशन जो रहता है, 7-7 साल में हमारी बढ़ोतरी किसकी ओर जाती है, हमारी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को हिंदी में क्या कहते हैं मैडम? व्यक्तित्व। हाँ, हमारा व्यक्तित्व बनता है। मतलब घर के अंदर, घर का माहौल से एक तरह का व्यक्तित्व का इनपुट्स रहता है। फिर हमें ये कहा जाता है कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो हम वो सीख ले लेते हैं घर के अंदर। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे माता पिता जो हमें सिखा रहे हैं, वो हमें कुछ कहते हैं लेकिन खुद और कुछ करते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है हमें। फिर घर में सीख लेके फिर एक स्कूल ज्वाइन करते हैं, वहां भिन्न भिन्न घरों से आए हुए बच्चे एकत्र होते हैं, तो उनसे कुछ और सीखते हैं। फिर हम कुछ और सीखने की जब चेष्टा करते हैं, तो उनमें हमें कोई चोट मिलता है, तो वो चोट से सीखते हैं। हमें बीच बीच में बीमारियां आती हैं, तो बीमारियों से सीखते हैं। इस तरह हमारा 0 से 7 साल हो गया। 7 से 14 साल में कुछ और सीखते हैं, नए नए चीज, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं ना, उम्र तो बढ़ता रहता है, हम चाहे या ना चाहे। फिर हम आते हैं 14 से 21 साल, तो वहां के एक्सपीरियंसेस वगैरह अलग अलग होते हैं। फिर 21 से लेकर 28 और 28 से 35। 35 के बाद में हमारा एक व्यक्तित्व अपने आप को बाकी जिंदगी के अनुभवों का माध्यम बन जाता है। हमारा पर्सनैलिटी, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे दुख, हमारे सुख,
हमारा आनंद वगैरह वगैरह, इस तरह के इमोशंस हमारे जिंदगी पे उसका प्रभाव डाल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये चाहूंगा कि सब मिलकर एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, जिनके पास पेपर पेन है तो अगर वो ले ले तो काफी इसका फायदा ले पाएंगे ये एक्सरसाइज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, थोड़ा इसको अच्छे से कीजिएगा। तो सबसे पहले आज आपके जिंदगी में मान लीजिए कुछ 4 या ये 6 जो विंडोज हैं, ये खिड़कियां हैं हमारे जिंदगी की। मतलब मेरा स्वास्थ्य, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरा कमाई मतलब और मेरा जिंदगी में क्या पोजीशन है वगैरह वगैरह, जो आज के मेरे जिंदगी को हमें दिखाता है मतलब हमारा पिक्चर। मेरा क्या बोले, अगर अंग्रेजी में बोलो तो माई लाइफ टुडे, वास्तविक मैं जीवन, एक, हाँ आज के वर्तमान पल में जीना। हाँ, नहीं नहीं, वर्तमान में जीना नहीं। अगर ओके, मैं अपने आप को एक मेरे लाइफ को अगर मैं यहाँ से बैठ के मैं देखूं, ठीक है, तो क्या क्या है मेरे जिंदगी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। पर जनरली ये मैंने तो ये एक्सरसाइज जब मैं 25 साल का था तभी किया वाह, था। हाँ, और आज से जो भी मेरे जिंदगी में मुझे सुधार लाना है उसका पिक्चर भी इसमें से बनता है। तो मेरा जिंदगी आज क्या है, इसका एक उदाहरण के तौर पे मैंने मेरे फैमिली के बारे में क्या लिखा है देखिए। स्क्रीन पे अगर देखेंगे तो मैंने अपने आप के बारे में लिखा है सेल्फ के नाम पे। मैंने यहाँ पे लिखा है मेरे स्पाउस के नाम पे। स्पाउस मतलब हमारा अर्धांगी बोलते हैं जो, ठीक है। फिर मेरे बच्चे, उनके उम्र, ठीक है। फिर उनके क्या क्या गोल्स हैं, जिस तरह मेरे भी गोल्स होंगे उनके भी गोल्स होंगे। हर हर उम्र में हमारे जिंदगी का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। फिर मेरे पोते पोतियां, ये भी मेरे जिंदगी के अंग हैं। मेरे माता पिता, अगर माता पिता हैं तो माता पिता, अगर नहीं है तो ठीक है, देखा जाएगा। जब ये किया था मेरे माता पिता थे, मेरे नाना नानी थे, दादा दादी थे, सब थे। फिर यहां से, ठीक है, तो मेरे दोस्त वगैरह वगैरह सब मैंने एक अच्छा सा पिक्चर बना लिया था, जो सब क्या क्या है मेरे जिंदगी में। फिर उसी समय एक ही साथ नेक्स्ट पिक्चर जो मैं बनाया था इसी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि यही पैरामीटर्स थे। ये जो खिड़कियां हैं हमारे जिंदगी के, ये बदल सकते हैं हम, जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। और यहां से मेरा बना आज से 35 साल या आज से 10 साल या आज से 5 साल, ठीक है। तो मैंने, क्योंकि मेरा, जब मैंने ये एक्सरसाइज किया था मेरा उम्र 25 था, तो मैंने बोला ठीक है चलो और 35 साल के लिए देखते हैं अपना जिंदगी क्या है। बैठ के जब मैं ध्यान के बारे में तो नहीं जानता था, लेकिन सपना देखना तो आता था। तो मैंने अपने आप का एक काल्पनिक 70 साल का, या मीन 35, 25 और 35, 60 साल के उम्र में मेरा जिंदगी किस तरह दिखेगा, मैं इसका बनाया।
अब बनाता हूं तो अभी 65 साल का हो गया हूं, तो शायद ज्यादा से ज्यादा और 15 साल, ठीक है, लेकिन 15 साल का भी मैं एक रोड मैप बना सकता हूं, ठीक है। तो ये बन गया मेरा जिंदगी, कुछ रहेंगे कुछ नहीं रहेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन मैं एक दिशा निकाल रहा हूं जिंदगी का। 35 साल, और 35 साल से आज तक मैं आऊंगा अगले 10 मिनट में, ठीक है। तो ये एक बना लीजिएगा, और इसमें से 5 साल, ये एक बना है आप कहां पर हो और आपकी दिशा किधर है वगैरह, इसमें से निकलेगा, ठीक है। अब ये इसका प्रभाव क्या रहेगा, कोई बता सकता है? अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप के बारे में आप ज्यादा जानेंगे, ठीक है। मेरा स्वास्थ्य, कभी देखा था तो मेरे को डायबिटीज नहीं था, लेकिन बीच में रास्ते में चलते चलते मैंने डायबिटीज को अपना लिया था, तो मेरे को पता चल गया ना कि आज मेरे को डायबिटीज है और मेरे को डायबिटीज से बाहर निकलना है। तो मैं कैसे निकलूंगा, उसका एक प्रोग्राम बनाऊंगा, वो प्रोग्राम के मुताबिक अगर मैं चलता रहूं तो उधर से बाहर आने की संभावना है। ये नहीं है कि मैंने गोली खा ली, वो ठीक है। तो आज के सेशन में वो पार्ट तो नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छे से चार्ट बना लीजिएगा। अगले सेशन में आपके चार्ट मेरे को बहुत जरूरी है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबको? हाँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। ये हमारे जिंदगी को, हमारे आज तक के अनुभव, हमारे गोल्स, सोच, विचार, ये सब लेकर हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं, हमारे जिंदगी का सिस्टम, जिसमें मेरे को कहां तक पहुंचना है, मेरा ग्रोथ क्या है, मेरा मतलब क्या है, ठीक है। फिर मेरे अनुभव किस तरह के रहे हैं, इनमें से कुछ मेरे डिजायर को हिंदी में क्या कहेंगे, इच्छा नहीं, इच्छा नहीं है, यस 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 सर, इच्छा इच्छा। हाँ ठीक। तो मेरे को क्या पसंद है, ठीक है, मेरे को क्या पसंद है वगैरह, वो आएगा। मेरे अनुभव का लिस्ट बनेगा, फिर मेरे इच्छाओं का, फिर मैं क्या क्या यकीन, मेरे बिलीफ्स जो हैं, ये होगा ये नहीं होगा, मेरा धैर्य अधैर्य वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर मेरे फीलिंग्स क्या है, मेरे इमोशंस क्या है, मेरे फीलिंग्स क्या है, जो मेरे दैनिक जीवन में प्रभाव डालते हैं, ठीक है। फिर मेरे को जिंदगी जीने का एक फॉर्मूला बनता है ना, जिसे हम एथिक्स कहते हैं। तो एथिक्स क्या है, तो मैं अपने आप को ये सब पिक्चर बनाने के बाद में दूर का भी देख लिया, नजदीक का भी देख लिया, मेरे अनुभव और मेरे सोच विचार वगैरह मैं सब बाहर निकल, मेरे को किस एनवायरनमेंट में सपोर्ट मिलता है, कहाँ सपोर्ट नहीं मिलता है, इस तरह मेरे जिंदगी को मैं टुकड़ों में बांट कर उनमें से जो भी मेरे जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, इन सबको मैं बाहर निकालूं, ठीक है। और चॉइस अलग है, डिजायर अलग है, क्योंकि उनमें चॉइस, ठीक है, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन ये मिलना बहुत जरूरी है, उसका इंटेंसिटी जो है वो अलग अलग रहे, ठीक है। कोई डाउट है? क्योंकि ये एक्सरसाइज मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सब कोई करे, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है मेरे जिंदगी में। तो सर आपने तो जब स्टार्ट किया तब आप 25 साल के थे,
हाँ अब हम जब अभी मैं 62 इयर्स की हूँ, तो हाँ अब जी, मुझे जब स्टार्ट करना है अगले तो 20 साल, ओके अगले 20 साल। आज तक क्या है, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं, बीमारी के क्या है समझने के लिए, राइट, ये तो आपको देखना जरूरी है। आपके अंदर कौन बीच में अपने आ आप को स्वस्थ बनाने के लिए कौन आ रहा है बीच में, आपके सोच विचार आ रहे हैं क्या, ठीक है, या जो आपको घर के माहौल में से, या घर या बाहर कहीं ना कहीं माहौल में से कोई सपोर्ट से ऑब्स्टेकल बन रहा है क्या, ये कहीं ना कहीं तो होगा ही, वो है इसीलिए तो आप बदल गए हैं ना। यस आप जब गाड़ी चला रहे हो, मान लीजिए गाड़ी के अंदर बैठ गए, तो जो भी गाड़ी चला रहा है, आगे अगर कोई और गाड़ी आ रहा है बीच में, तो गाड़ी रोकेगा ना। ये तो नहीं है कि आप चलाते रहोगे, ठीक है, चलाओगे, वहां पे अगर ट्रैफिक जाम देख लिया तो दूसरी रास्ता पकड़ के आगे निकलोगे। बदलाव लाना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब जो है, जब हमारे जिंदगी के पर्सपेक्टिव में से हम अगर देखें, तो ये क्या है हम समझ नहीं पाते हैं जिस वक्त उसका एक्सपीरियंस, ठीक है। और फिर ये धीरे धीरे जाकर आपके एनर्जी के माध्यम से, या आपके अंदर जो क्या बोलते हैं द इनर फीलिंग्स के कारण आप इसको एक बीमारी के रूप में बाहर लाते, ये एक कैरेक्टर के रूप में बाहर लाते, तो इनसे बाहर निकलना जरूरी है ना, यस ठीक है। तो उसका एक माध्यम बनता है मेडिटेशन। क्यों मेडिटेशन कर रहे हो वो बाद में सोचिएगा, लेकिन इसका एक प्रभाव है। जब तक हम ये नहीं जानते हैं कि हम कहां पर हैं, हम कैसे पता लगाएंगे हमें कहां जाना है। जब हम हमारी जिंदगी की गाड़ी को एक गम्य के एब्सेंस में, एक डेस्टिनेशन के एब्सेंस में चलाएं, तो ठीक है, उसी तरह चलाएं करके कम से कम जान में हमें अपने क्या बोलते हैं, हमारे अवेयरनेस में तो रहना चाहिए, उसके बारे में हमारी हमें चेतना तो होनी चाहिए, ठीक। तो ये सब निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को, आपके जिंदगी को बांट लीजिए, और फिर इनमें से, क्योंकि हर जीवन के हर उम्र में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। मान लीजिए 14 साल या 21 साल तक तो पढ़ाई में बहुत ध्यान देना जरूरी रहता है, या एक इसमें आ गए, मान लीजिए कि हमारा 35 साल हो गया है, तो हमें शायद नौकरी होगी, हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दबाव में हम ये भूल जाते हैं कि हमें, हम पर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपने आप के लिए, ये भी भूल जाते, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, एक दरार पड़ जाता है। चंद्रा मोडाली जो बेसिक डेफिनेशन नेचुरल फॉर्म है, और ये एक अननेचुरल फॉर्म है जो अनेक तरह के दबाव में, अनेक वातावरण में, अनेक सिचुएशंस में इसका बिहेवियर अलग हो गया, लेकिन ये रहना चाहता है यहाँ पर उसके बेसिक क्वालिटीज, ठीक है। तो ये इसका समझ जो है ये आता है, ये दो बहुत ही साइकोलॉजिकल साइड से बहुत महत्व रखता है। ये क्या है, बेसिकली हमें एक सर्वाइवल रिक्वायरमेंट्स रहता है, फिर हमें
हमारे सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, इसके ऊपर हम आपस में प्रेम के साथ मिलजुल कर रहना है, इसकी जरूरतें हैं आपको। फिर आपको क्या है, आपका स्वाभिमान, स्वाभिमान चोट नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तो इसके बाद में आपका जो है स्पिरिचुअल एरिया में क्या एसेंशन है, हमें किस किस के किसी का भी सहायता हम लें तो उसे वापस भी करना पड़ता है ना, वो एक्सचेंज नहीं हुआ तो उसके कारण भी हमें तकलीफें आती हैं। तो इस तरह का प्रोफाइल आप अपने आप का बना पाएंगे। यहां तक का आज का एक्सरसाइज जो है ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये किस तरह काम आएगा आपको बाद में पता चल जाएगा। मैं वो हमारे अलग अलग ये वीकली सेशंस रखेंगे, वीक में 2 दिन या कुछ ना कुछ, जो भी जिस तरह टाइम आपके पास मेरे लिए रहेगा मैं उसके अनुसार कर लूंगा। और ये एक जिंदगी का आज से लेकर आगे का प्लान। मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य में कोई ना कोई तकलीफ है, वो तकलीफ क्यों आ रहा है, क्योंकि हर एक कारण का सबसे पहले एक स्पिरिचुअल रीजन रहता है, ठीक है। तो ये पहचान अगर ले ले तो हमारी रास्ते का सुधार जो चाहिए, हमारे जिंदगी में जो भी सुधार लाना चाहिए, इसका एक पहचान तो किया जा सकता। एक बार पता लग गया तो शरीर अपने आप को ठीक करने का रास्ता चुन लेगा, जिस तरह हम लोग अपने जिंदगी के रास्ते जो हैं वो ठीक कर सकते, ठीक है। आज मैं यहीं पे रुकने वाला हूं। ये है कुछ 45 स्लाइड तक है आपको कहानी दिखाने के लिए, लेकिन एक एक करके जब जिसका जरूरत पड़े मैं वो लेके आ जाऊंगा। तो यहां तक तो समझ में आया है सबको। अगले 3 मिनट जो बाकी है, ये 3 मिनट में कोई क्वेश्चन आंसर या डिस्कशन रखना चाहते हैं, यस यस। क्योंकि इस तरह का प्लान बना के ही मैंने अपने डायबिटीज को पूरा कंट्रोल कर लिया है। और ठीक है, जितना डैमेज हुआ है उसका आगे तो नहीं बढ़ोती तो रोका है, लेकिन जिसका है वो धीरे धीरे करके बाहर निकलेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो सब सीख लेके आगे बढ़ रहा हूँ। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, ये अभी नेक्स्ट पूरा टाइम जो है वो क्वेश्चन के लिए ही। यस यस यस। तो मतलब हमें अपने पास्ट का नहीं, हमें अपने फ्यूचर का देखना है। पास्ट और फ्यूचर दोनों दिखेंगे आप इसको, आप जब ये एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि आपका पास्ट जो है वो आपके फ्यूचर को ड्राइव करेगा, लेकिन आपको जीना है आज का। ये सिर्फ इतना है कि मान लीजिए आप जहां पर भी हैं वहां से आपको किसी के घर जाना है, तो आपको रास्ता तो मालूम नहीं है, तो भी कहाँ जाना है पता है ना, तो रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। जब हमें ये नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है तो आप वहां कैसे जाओगे। तो ये सबसे पहला स्टेप हो, कहाँ जाना चाहते वो पता लगाएंगे। अगर मैं अपने जब मैंने ये एक्सरसाइज किया था, मैंने सब चीजों पे ध्यान दिया, लेकिन पैसों का महत्व मैं कभी समझा नहीं। तो मेरे पिक्चर में पैसे का कुछ पिक्चर ही नहीं था। और जितना सब मैं जानना चाहता था, जितना सब मैं करना चाहता था, जैसा मेरे घर, मेरा एक घर जो ड्रीम किया था वो घर बना लिया, जो प्रोफेशनली जो पोजीशन में बैठ के मैं नौकरी छोड़ना चाहता था, क्योंकि क्लैरिटी था, तो मेरे 50वें साल के पहले ही मैं वहां पहुंच गया था। तो 50वें साल आते ही मैंने बोला अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, ठीक है। तो वहां पे जो भी तकलीफें मुझे झेलनी पड़ी
उसके बाद में भी मैं उन सबको अपने कंट्रोल में रख पाया, क्योंकि मैंने पैसे का महत्व नहीं समझा था। तो फाइनेंस के ऊपर मेरा कोई पिक्चर में कोई एंट्री नहीं था। ठीक है, वो रिटायर होने के बाद में तब लगा मेरे को, अरे मैं तो पैसे के बारे में तो भूल गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, मेरे जिंदगी का जो स्टाइल था, जीने का स्टाइल जो था, वो पूरा बदलाव आया। और अगर शायद मेरे अर्धांगी अगर मेरे को सपोर्ट नहीं करती तो मैं डूब गया होता। अभी उनके सपोर्ट से मैं बाहर निकला। ठीक है, तो एक सीख तो मिल गया है ना कि हाँ, अगर किसी को मैं अगर एडवाइस दे रहा हूं तो मैं बोलूंगा, देखो यार, जिंदगी में ये सब इम्पोर्टेंट, और बाकी सब जितना मुझे पाना था, जितना मैंने अपना सपना लगाया था, वो सब तो मैं पा लिया। तो आपको ये थॉट कैसे आया सर 25 साल में इतने जल्दी? पता नहीं, मेरे को वो तो मालूम नहीं था, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे मैं सिर्फ ये देखता था कि मैं एफर्ट तो बहुत लगाता था, लेकिन एफर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं था। और मेरे साथ जो भी आते थे, मेरे से पढ़ते थे, मेरे से ज्यादा अंक लेते थे। पढ़ाई मैं करवाता था उनको, लेकिन अंक उनको मेरे से ज्यादा मिल जाता था। ये सब देख के मेरे को लगा कहीं ना कहीं कोई गलती है। तो उसमें से, और मैं बचपन से किताबें बहुत पढ़ता था, शायद उनका प्रभाव होगा। क्योंकि हर जगह हम पूछते हैं ना, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, कोई ना कोई पूछता रहता है। हाँ? तो उनमें से निकला हुआ ये आइडिया है। यस दोस्तों, आप सभी को भी, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अभी पूछ ले। और सर आप थोड़ा आइडिया दे दे किस तरह से बनाना है। हाँ, तो मान लीजिए एक सेकंड। हाँ, तो अब सबको मान थोड़ा लीजिए खुशी आज होगी। आपके जिंदगी में, ठीक है, ये नहीं है तो जो भी है आपके जिंदगी में, ठीक है, आपका फैमिली क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, पता करने के लिए आपका फोकस, आपका अटेंशन, आपका एनर्जी कहाँ देना है आपके जिंदगी में, अपने आप को। मान लीजिए आपने संध्या जी लिख लिया, संध्या जी का फैमिली क्या है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या, कि सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गए हैं, तो आपका फैमिली, ये आपने डायरेक्ट फैमिली का तो कर लिया है, एक्सटेंडेड फैमिली के लिए कुछ किया है क्या, जिसे हम स्पिरिचुअल टैबलेट्स में सोल फैमिली बोलते हैं। तो एक एज के बाद में सर्विसेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर एक में मैं क्या सर्विस दे सकता हूं। मेरे को सोसाइटी ने बहुत कुछ दे दिया है, मैं एक कुर्सी पे बैठ गया हूं, ये पोजीशंस में, अगर पोजीशन से अगर मैं क्या क्या सर्विसेज दे सकता हूं, ठीक है, और क्या नहीं दे सकता हूं, दोनों जानना जरूरी है। तो आज अगर मैं करूं तो मैं ये करूंगा कि मैं क्या सर्विसेज दे सकता हूं, क्योंकि जिंदगी का मैं करूं या ना करूं, आगे तो बढ़ोतरी तो होगी। वो बढ़ोतरी का जो गाड़ी है, वो गाड़ी में जब अगर मैं यात्रा कर रहा हूं तो मेरा गम्य क्या है हर एक चीज में। ठीक है, तो आज के लिए मेरे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सेहत। मेरा सेहत ठीक रहना चाहिए। मेरे सोच विचार, मैं सोसाइटी में रहता हूं, सोसाइटी को मैं आगे उसकी बढ़ोतरी कैसे कर पाऊंगा। और फिर आगे बढ़ के मेरा हेल्थ हो गया ही, मेरे दोस्तों के साथ मैं किस तरह का समय बिता रहा हूं। उनको अगर कोई तकलीफ आए, कि आज मैं अगर देखूं तो मेरे बचपन में मेरे चचेरे भाई मेरे साथ थे, मेरे मामा मामी मेरे घर में थे, क्योंकि हमारा एक जॉइंट फैमिली था। ठीक है, आज तो मैं सबको मिस कर रहा हूं ना। तो उन सबको कैसे एक ग्रुप में ला सकूं, हो सकता है महीने में एक दिन हो, चलेगा, लेकिन तो मेरे
जिंदगी में क्या महत्व है आज से लेकर अंत तक, वो मैं बनाऊंगा। क्योंकि मैं अभी 65 साल का तो हो गया हूँ, शायद और 15 साल में मैं क्या कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो शायद मेरे जिंदगी में करियर का कोई मतलब नहीं है आज, ठीक है। मेरा हेल्थ, मेरा वेल्थ, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, मेरा हेल्थ अगर मैं बोलूंगा तो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है। इन सबको मैं अलग अलग ग्रुप में डाल के मैं इसके ऊपर ज्यादा समय बिताऊंगा। मान लीजिए कि मुझे नेचर में टाइम बिताना है, देशाटन में जाना है, तो उन सब के लिए जब तक मैं प्लान नहीं करूंगा मैं कर नहीं पाऊंगा, और मेरे इच्छाओं में से वो रह जाएंगे। वो रह जाएंगे तो अगले जन्म में वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरा मतलब क्या है, अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो मतलब मैं मेरे जिंदगी के प्लान के अनुसार चल। बाधाएं आएंगी तो बाधाओं में से मेरे को क्यों ये बाधा आया, एक सोच है। और दूसरा सोच होगा ये बाधा आया तो मेरे को ये क्या सिखाना चाहता है, और मेरे सीख से और कितनों का फायदा होगा। तो इस तरह के सोच विचार निकाल सकते। तो आइडिया समझ में आया ना क्या? यस सर, यस। तो आज से 35 साल में क्या है, जब मैं 25 साल का था तो मेरे को क्या था, अपना एक घर, अपना फैमिली, अपना पढ़ाई, सर्विस पे ध्यान नहीं था क्योंकि मैं सर्वाइवल रिक्वायरमेंट्स में ही जी रहा था, ठीक है। तो मेरा फैमिली, मेरा सिक्योरिटी, जो वो अगले वाले डायग्राम में दिखाया था ना यहाँ पे, मेरा फिजियोलॉजिकल नीड्स, मेरा सेफ्टी नीड्स, और मेरा इनर सर्कल जो है, मेरे दोस्त, मेरे ये जो इमोशनल अटैचमेंट्स वगैरह वगैरह, वो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट था। और मेरा एक पहचान भी बन रहा था ना। मेरा पहचान क्या था कि अरे ये तकलीफ है, एक काम करते हैं यार, वो चंद्रा को एक बार फोन लगा ना, वो कुछ ना कुछ तो बताएगा। तो इस तरह का जो मेरे रिक्वायरमेंट्स थे जिंदगी में, मैं उन पे ध्यान दिया। और आगे चलकर क्या है, मेरा ज्ञान बढ़ाना, मेरा विज्ञान बढ़ाना, मेरा अनुभव में किसी और को फायदा लाना, यह हो गया आज का मेरा रिक्वायरमेंट। जो कि मैंने कल इस तरह सोचा था, इन सब का सीख जो है वो मेरा आज का ज्ञान बन गया। यस, ठीक है। अगर मान लीजिए, क्योंकि सीखने के लिए कोई उम्र तो नहीं है, कहीं ना कहीं चालू कर दिया जा सकता है। अगर मैं कहीं पे कुछ छोड़ दिया है तो उसका फाउंडेशन आज मैं कर सकता हूँ, आज चालू करके आगे बढ़ सकता हूँ। जैसा पूनम जी ने बताया था, मैं ध्यान करने के लिए आए मेरे सिर्फ 3 साल हुए, ये मेरा तीसरा साल चल, लेकिन मैं इतना जल्दी से बढ़ गया क्योंकि जो मॉडल मैंने ध्यान दिया था, वो मॉडल, वही फ्रेमवर्क में मैं अपना टाइम अगर बिताऊं तो मैं आगे बढ़ूंगा ही ना। क्योंकि जो अननेसेसरी है मेरे जिंदगी में उसके ऊपर मेरा ध्यान ही नहीं है, मेरे टेबल में वो नजर नहीं आता है, तो मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो इस तरह काम कर। तो आप अपने जिंदगी को, अपने अपने आप का आज तक का जिंदगी में अगर आप झांक के देखें तो आपको आपका स्ट्रेंथ्स, आपका कैपेबिलिटीज, आपके गैप्स, सब कुछ नजर आएंगे। ये जो गैप्स बनता है ना आपके बिलीफ्स और सोच विचार के ढंग, इसी में से निकलता है आपका सेहत या आपके बीमारी, इसी में से निकलता। क्योंकि जैसे जो कहते हैं ना, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे सोचोगे वैसे ही आप बनोगे, राइट। योर बायोलॉजी बिकम्स योर बायोग्राफी करके एक सेइंग है। आप जो भी आप अपने आप को सोचोगे वही आपका बायोग्राफी बन जाएगा, वही आपका पहचान बन जाएगा। तो ये है उसका फाउंडेशन। ये आगे बढ़कर इसको किस तरह हम
सेग्रीगेट करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे और अपना जिंदगी बनाएंगे, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू। ठीक है। वो बोलते ना सर कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हाँ, यही हो, बिल्कुल सही कहा आपने। आज कोई थैंक क्वेश्चन है तो मैं थैंक यू। जवाब देने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो ऑल द बेस्ट बोल दूंगा। यस, थैंक यू दोस्तों, लगता है बहुत अच्छे से समझ आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो हम लोग आज यहीं पे अपने सेशन को पूरा करते हैं।